किसी ने क्या खूब कहा है, भूगोल ही नियति है। और आज हमारी चर्चा का केंद्र यही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ, हिंद महासागर में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक पहचान। बिल्कुल, हम फर्स्ट पोस्ट में छपे एक लेख के आधार पर आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में आजकल जो हलचल है वो तो बढ़ी रही है। हाँ, काफी तेजी से। और ऐसे में इन द्वीपों का महत्व भारत के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि भारत की रणनीति क्या है यहाँ, विकास कैसा हो रहा है और इसके असल मायने क्या हैं। जरूर। पहला सवाल मन में यही आता है कि भारत अचानक से अंडमान और निकोबार पर इतना फोकस क्यों कर रहा है, खासकर तब जब क्वाड जैसे गठबंधनों को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता सी दिख रही है। देखिए, इसे अचानक कहना शायद ठीक नहीं होगा। असल में ये हिंद महासागर में चीन की जो बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी है उसकी एक सोची समझी प्रतिक्रिया है। अच्छा। पिछले कुछ सालों में चीनी पनडुब्बियां, उनके जासूसी जहाज इस इलाके में लगातार दिख रहे हैं। वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जाहिर है। तो ऐसे में अंडमान और निकोबार की जो लोकेशन है वो भारत को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है, एक फॉरवर्ड पोस्ट की तरह। सही। जिससे भारत इस चुनौती का सामना कर सके। ये द्वीप अब निगरानी और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। और इसी रणनीति के बिल्कुल केंद्र में आता है 6 डिग्री चैनल, या जिसे ग्रेट चैनल भी कहते हैं, करीब 163 किलोमीटर चौड़ा। हाँ, ये बहुत अहम है। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग चौथाई समुद्री व्यापार यहीं से होता है और इसमें चीन का 80% तेल आयात शामिल है। 80%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हर साल करीब 94,000 जहाज यहां से गुजरते हैं। तो यहां बहुत वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस चैनल पर कंट्रोल भारत को बहुत बड़ी सामरिक ताकत दे सकता है। और यही चीन की वो चिंता है जिसे मलक्का दुविधा कहते हैं। अच्छा, मलक्का दुविधा। हाँ, सुना है इसके बारे में। अपनी एनर्जी सप्लाई लाइंस को लेकर असुरक्षा। हाँ, बिल्कुल वही। देखिए, मलक्का स्ट्रेट पर तो कई देशों का प्रभाव है, लेकिन ग्रेट चैनल पर भारत का प्रभाव कहीं ज्यादा सीधा और कह सकते हैं एक तरफा हो सकता है। और चीन भी इस बात को समझता है। शायद इसीलिए पास के म्यांमार के कोको द्वीप पर जो चीन की गतिविधियां हैं वो हमेशा शक के दायरे में रहती हैं। सही कहा। और इसी पृष्ठभूमि में भारत की वो महत्वाकांक्षी योजना आती है, करीब 5,650 करोड़ का 10 साल का मास्टर प्लान। हाँ, एक बड़ा निवेश है ये। मकसद साफ है, चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना और द्वीपों पर सैन्य मौजूदगी को तगड़ा करना। ज्यादा युद्धपोत, फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, सैनिक, पूरी तैयारी। इसमें कई अहम चीजें हैं, जैसे नौसेना के लिए INS कोहासा और INS बाज में रनवे को 10,000 फीट तक बढ़ाना। ये क्यों? ताकि P-8I जैसे विमान ऑपरेट कर सकें। हाँ, P-8I जैसे लंबी दूरी के समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान, ये लंबी दूरी की निगरानी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा वायुसेना के लिए कार निकोबार स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। लड़ाकू विमान, बेहतर रडार, ड्रोन, सब। पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश भी ड्रोन ऑपरेशंस के लिए तैयार है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है, जैसे जेट्टी, सड़कें। हाँ, बिल्कुल। बड़े जहाजों के लिए नई जेट्टी बन रही हैं। सैनिकों की तेज आवाजाही के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर हो रहा है। स्थायी बैरक, लॉजिस्टिक्स डिपो। कोशिश ये है कि ये द्वीप आत्मनिर्भर बने। तो ये सिर्फ योजना नहीं है, जमीन पर काम भी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में रक्षा अधिकारियों ने दौरा भी किया था, प्रगति का जायजा लिया है। रनवे का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं है। मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर हैं ये द्वीप। तो लॉजिस्टिक्स एक बड़ी चुनौती है और लागत भी बहुत ज्यादा है। सही बात है। लक्ष्य यही है कि इन द्वीपों को भारत का एक तरह का अभेद्य विमानवाहक पोत बनाया जाए, जो अपनी रक्षा खुद कर सके और जरूरत पड़ने पर ताकत भी दिखा सके। हमने क्वाड जैसे गठबंधनों की अनिश्चितता की बात की थी। क्या कोई और स्थायी साझेदारी भी है जो यहाँ मायने रखती है? हाँ, एक साझेदारी है जिसका जिक्र आता है, उसे फिश हुक कहते हैं। इसमें भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। फिश हुक, ये क्या है? ये असल में पानी के नीचे बिछाए गए सेंसर्स का एक नेटवर्क है, जापान से लेकर अंडमान तक। इसका काम है समुद्र तल पर आवाज या मैग्नेटिक सिग्नेचर के आधार पर चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखना। ओह, अंडर वाटर सर्वेलेंस। हाँ, और ये इसलिए अहम है क्योंकि भारत के पास
पारंपरिक पनडुब्बियों का बेड़ा चीन के मुकाबले काफी छोटा है, करीब 13 हमारे पास, उनके पास 60 से ज्यादा। ये तो बड़ा अंतर है। तो सवाल उठता है कि भारत नजर कैसे रखेगा। ये फिश हुक नेटवर्क इस कमी को कुछ हद तक पूरा करता है, खासकर ग्रेट चैनल से गुजरने वाली पनडुब्बियों पर नजर रखने में। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि भारत अंडमान और निकोबार को अब सिर्फ अपनी जमीन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत में अपनी ताकत दिखाने, हितों की रक्षा करने और एक रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए एक बहुत एक्टिव और जरूरी केंद्र के तौर पर डेवलप कर रहा है। हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। सामरिक नजरिए से तो ये बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है, जिस पर सोचना जरूरी है। ये जो इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, इसका इन द्वीपों के बेहद नाजुक इकोसिस्टम और वहां सदियों से रह रहे स्थानीय समुदायों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये पर्यावरण और स्थानीय लोगों का पहलू भी बहुत अहम है। विकास और सामरिक जरूरत के बीच इस संतुलन साधना, मुझे लगता है, भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। जरूर। तो यूपीएससी उम्मीदवारों और सामरिक मामलों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हमें उम्मीद है कि फर्स्ट पोस्ट के लेख पर आधारित ये चर्चा आपकी तैयारी और समझ को बेहतर बनाने में मददगार रही होगी। हाँ, ये विषय परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।